We are again focusing on half-life period of reaction, and we have to focus the half-life period for first order reaction. ठीक है, तो basically you should understand the definition, the time required to reduce the concentration of a reactant to half of its इनिशियल वैल्यूज़. ठीक है, यानी आपने क्या करा है, टाइम, वो टाइम आपको रिक्वायर करना है जहाँ पे आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आधा कर दें, इनिशियल वैल्यू जो भी उसकी इनिशियल वैल्यू रही उसका हाफ कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे आपने जो भी कॉन्सेंट्रेशन लिया रखा है, जैसे आपका टाइम था, आपको याद होगा व्हेन वी वर यूजिंग ए वाज चेंजिंग टू प्रोडक्ट. सो इफ़ यू रिमेंबर दिस थिंग, आई हैव रिटन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, and initial concentration it was 0 and it was represented as A. So concentration after time t, if you remember, then I have written x over here and this was A minus x. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब टाइम आधा हो तो आपका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज़ हैं, जो टाइम जब चेंज हो रहा है तो वो भी आधा हो जाए, यानी टी जो है वो अब आपका टी ना रह के अब टी 1/2 हो जाए, आधा हो जाए. और जो ए माइनस एक्स जो कॉन्सेंट्रेशन आपका आ रहा था आफ्टर टाइम टी, तो अब वो टाइम भी चेंज हो गया है, तो उस कंडीशन में ये इक्वल टू A/2 हो जाए. यानी जो हमारा वो था फॉर्मूला था K = 2.303 अपॉन टी एंड लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था. अब इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे. सो सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज़, देन व्हाट यू गेट इट, दिस थिंग, वैल्यू चेंज करो, लॉग A अपॉन 2. तो ये आपका K = 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग 2A अपॉन A. तो ये आपका बेसिकली लॉग 2 की वैल्यू जाएगी. तो K की 2.303 टी 1/2, ये लॉग 2. ठीक है, अब आप वैल्यू लॉग 2 की वैल्यू तो आपको मालूम ही है. सो यू कैन और यू हैव द कैलकुलेटर, सो फ्रॉम देयर यू कैन डू इट. सो दिस विल बी वैल्यू 2.303 इंटू लॉग 2 की वैल्यू 0.3010. ये हमारी किसकी वैल्यू थी, इट वॉज लॉग 2 की वैल्यू होती 0.3010. रट लेना, याद कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैनी टाइम्स इट इज़ बीन आस्क्ड अपॉन टी 1/2. तो K = जब आप कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करोगे, यू गेट 0.693 टी 1/2, या टी 1/2 अगर आपको निकालना है 0.693 डिवाइडेड बाई K. तो ये आपका हाफ लाइफ पीरियड हो जाता है. इसे कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द, कहीं पे इनिशियल कांस्टेंट दिख रहा है, ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसका था, ऑफ द रिएक्टेंट. ना चिल्ड्रन, सपोज टीचर इज़ गिविंग यू टाइम्स, अभी तो टाइम तुम्हें हाफ कर दिया टीचर ने, लेकिन सपोज करो द टीचर इज़ गिविंग यू डिफरेंट टाइम्स, तो एवरीथिंग विल बी चेंज. सपोज करो जैसे कि टाइम हमने चेंज करा है थोड़ा सा, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, हम टाइम पूछ रहे हैं कि बताइए, आप टाइम बताइए कि आपको कंप्लीट करना है 1/3 ऑफ द रिएक्शन. हम सब हर पॉसिबिलिटी देख के चलेंगे क्योंकि बोर्ड्स में आती है. तो ठीक है, 1/3 ऑफ द दिस थिंग अगर आपको दिया रखा होगा तो आप किस बेस से उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो वो भी देख लीजिए. सो लेट्स सी, जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है हम क्या क्या उसको ले सकते हैं. सो वी कैन डू इट इन दिस मैनर ऑल्सो. जैसे हमने इसको A लिखा है, ठीक है, और A को जो हम लिखते थे, अगर तुम्हें याद हो, A माइनस एक्स लिखते थे हम, है ना, यही चीज़ करते थे हम लोग. तो यहाँ पे हमको जो दिया रखा है वो हो रहा है 1/3 ऑफ द रिएक्शन. 1/3 ऑफ द रिएक्शन में ये तो वही रहेगा, ये हमारा बदल जाएगा A
माइनस ए बाई 3। ठीक है, तो अब तुम स्मार्ट इनफ हो, एलसीएम लोगे, ये आपका 3a माइनस ए हो जाएगा और ये आपका रहा, इट विल कम अबाउट 2a बाई 3। ठीक है, तो अब आप वैल्यू ये लिखेंगे। टाइम भी 1/3 हो गया क्योंकि टाइम बदला है, ये तो ये सब चीज़ें हमने चेंज करी। टाइम क्या हो जाएगा, t 1/3। अभी हाफ था तो 1/2 लिखा था, है ना। तो उधर आपने देखा था a बाई हमने 2 कर दिया था, अब यहाँ पे हमने भाई 1/3 है तो हमने चीज़ें बदली हैं। ठीक, तो दिस वे वी विल डू इट। तो अब आप अपनी वैल्यूज़ को इनमें डिप्यूट कर लीजिए। तो आपका t इज़ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के, ठीक है, लॉग a अपॉन a माइनस एक्स होता है। तो बस अब आप बदल दीजिए, टाइम भी चेंज, भाई सवाल में तो क्या है, कुछ भी आ सकता है। तो लॉग ये a ही हुआ, ये 2a बाई 3 हो गया। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। नो दिस वे यू कैन राइट डाउन, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो इट विल कम अराउंड लॉग 3/2 हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में है ना, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। तो आप इसको वैल्यू, जो आपकी वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। आई थिंक दिस वे यू कैन डू इट, और आप ये आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। तो आप जैसे जैसे हो, जैसे सपोज करो टीचर ने तुम्हें क्वेश्चन दिया कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 3/4 ऑफ द रिएक्शन, उस कंडीशन में आपका क्या होना चाहिए, आप थोड़ा सा देख लीजिए। ए है, ये तो इनिशियली कंडीशन थी, यही रहेगी। ये जो था आपको याद हो, a माइनस एक्स है, ठीक है। a अब यहाँ क्या है, 3/4 है, तो 3/4 a हो जाएगा। ये आपका, आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो 1/4 a हो जाएगा, या आप ये भी कह सकते हैं a अपॉन 4 हो जाएगा, है ना। बस आप इस वैल्यू को डिप्यूट कर दीजिए। जब आप इसको वैल्यू डिप्यूट करेंगे तो आप देखिए, हाँ, t जो हो जाएगा वो 3/4 हो जाएगा। तो आपको t 2.303 अपॉन के लॉग हो जाएगा a अपॉन a माइनस एक्स। बस t 3/4 आपने लिखा, 2.303 लिखा, k लिखा, लॉग a, और ये आपका हो जाएगा 1/4a। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट इट t 3/4 2.303 लॉग 4 हो जाएगा ये अपॉन के, है ना। t 3/4 ये हुआ 2, ये लगभग आपका बैठेगा, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अगर आप इसको मैच करोगे तो ये वैल्यू तुम्हारी, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ट्वाइस ऑफ t 1/2 के बराबर आएगी। जो वैल्यू आपकी t 1/2 की कितनी थी, 0.693 के ये थी, तो इसके ट्वाइस आएगी आपकी वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, तो यानी आप ये भी इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है ना। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं विच यू हैव टू रिमेंबर दैट हाउ दीज थिंग्स आर एप्लीकेबल। तो जैसा जैसा तुम्हें हो तो वैसा वैसा करते चलना। The next is the rate constant of the first order reaction is this thing. What will be the time required for the initial concentration when 0.1 m of the reactant to be reduced to 0.05 m? ठीक है, अब ये भाई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। अब इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी रिएक्टेंट है जो इसकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m दिया रखा है, जो कि रिड्यूस्ड हो चुका है 0.05 m में। ठीक है, अभी हमें आंसर से पहले हमें ये चीज़ें देखनी, व्हाट थिंग्स हैव बीन गिवन टू अस। नाउ दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ k दैट इज़ 2.31 इंटू 10⁻⁻², और ये तुमसे मांग रहे हैं द टाइम व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड। तो बस कुछ नहीं, t की वैल्यू निकालनी है, 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। बस आपको वैल्यू पुट कर देनी, 2.303 अपॉन 2.31 इंटू 10⁻⁻² लॉग 0.1 अपॉन 0.05। डायरेक्ट मत कर देना, वैल्यू पुट करके दिखाना, वरना नंबर कटेंगे। सो दिस वे you will write down, you'll get it log 2, and you know that log 2 value is 0.3010, 2.31 into 10⁻⁻², so you'll get it 30 seconds answer you'll get. So
सो हमारे यहाँ ईजी है, वी हैव टू फॉलो अप विद द नॉर्मल फॉर्मूलेज. सो प्लीज़ डू दिस न्यूमेरिकल and I'm giving you one question. It's related to this part only and you have to do it as a homework. So children, please focus on this numerical. The rate constant of a first order reaction is this much. What will be the time required for the initial concentration of 0.4 m of the reactants to be reduced to this? सो आंसर इज़ दिस. टाइम तुम्हें कैलकुलेट करना है. ये आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया रखा है 0.4 और बाद में कॉन्सेंट्रेट 0.2 दिया रखा है. टाइम आपको निकालना है और आपको के की वैल्यू गिवन है. तो जैसा ये करा है सेम टू सेम वैसे ही करना है. कैलकुलेटर्स हैं, यूज़ द कैलकुलेटर्स एंड फाइंड आउट द आंसर. Now let's come to this numerical. 40% of a first order reaction is completed in 50 minutes. How much time will it takes for the completion of 80% of the reaction? Now let's see what things are given to us. एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये तो अंडरस्टूड है सबको, ठीक है. इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है. जो पहला पार्ट कह रहा है कि इट्स 40% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ कम्प्लीटेड, यानी जो आपका रिएक्शन है और 40% ऑफ टाइम जो है वो 50 मिनट्स दिया रखा है, ठीक. यहाँ से तुम्हें के की वैल्यू निकालनी है क्योंकि तुमको 40% कंप्लीटेड बता रहा है रिएक्शन. अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी इनिशियल कंडीशन क्या थी, तुम्हारा 100 था और जिसमें से x कितना बना है 40 बना है. यही तो हुआ 40% कंप्लीट हुआ. भाई 100 था, 100 में से 40% बना है, ठीक है. तो 40x हुआ और ये 100 हुआ. अब यहाँ से आपने फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन इक्वेशन लिखी, log a माइनस एक्स. सो 2.303 अपॉन टी log a की वैल्यू 100 है, ये 100 माइनस 40 है. सो 2.303 अपॉन, यहाँ पे आप टी की जगह 50 रख दीजिए, मैं लिखना भूल गई हूँ. सो 50, ठीक है. ये हो जाएगा log आपका 60, ठीक. तो ये तुम्हारी वैल्यू आएगी 2.303 अपॉन 50 और log 1.67. तो ये 2.303 अपॉन 50 कैलकुलेटर से देख लेना. log 1.67 की कितनी वैल्यू आती है, 2227. तो इट विल गेट 0.01026 मिनट्स, ठीक है. ये आपकी वैल्यू आ गई है के की. अब दूसरी पार्ट क्वेश्चन पूछ रहा, हाउ मच टाइम विल इट टेक्स फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ 80% ऑफ दिस रिएक्शन. अब यही रिएक्शन अभी तक 40% चला, अब यही रिएक्शन चल रहा है. के की वैल्यू तुमने पहले उससे निकाल ली है, तो यानी ये के तो वही उसी में से अब 80% बन गया. पहले सिर्फ 40% बना था प्रोडक्ट, अब वही रिएक्शन में 80% प्रोडक्ट बन गया. तो के की वैल्यू तो वही रहेगी ना, के तुमने निकाल लिया. तो जो सेकंड पार्ट भी है उसमें के की वैल्यू यही रहेगी जो तुमने निकाला, इसी को सब्स्टिट्यूट कर लो. लेकिन यहाँ चीज़ें बदल गई हैं. ए क्या है, 100 है और कितने प्रोडक्ट बन गए हैं, 80 बन चुके हैं. अब टाइम तुमको निकालना है, के तुम कैलकुलेट करके आए हो. तो वही जो फॉर्मूला है तुम्हारा T = 2.303 अपॉन के log a अपॉन a माइनस एक्स. बस ये वैल्यू उसमें डिप्यूट कर लो. 2.303 अपॉन 0.01026 log 100 अपॉन 80. तो ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 2.303 अपॉन 0.01026 log, ये हो जाएगा log कितना आ जाएगा 5, सॉरी, ये 80 नहीं रहेगा, 80 कंप्लीटेड हो गया है ना, तो 80 कंप्लीटेड हो गया. हाँ, तो ये 100 माइनस 80 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, सॉरी. तो log 5. ये आप वैल्यू चेक करेंगे तो विल गेट इट 2.303 अपॉन 0.01026 इंटू 0.6989. ये आपका हो जाएगा 156.88 मिनट्स. सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट. Children, there is one more numerical. For a first order reaction shows that time required for 99% completion is twice the time required for the completion of 90% reaction. ठीक है, ये तो हमें प्रूव करना है. यानी है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि आपका
2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब पहला है एट 99% कंप्लीटेशन, ठीक है, सॉरी ON। अब इसको देखते हैं हम, इसका क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या दिया रखा है हमें ये देखना है। ये हमें दिया रखा है कि x इज इक्वल्स टू 99% ऑफ ए है ये, ठीक है। तो ये 99 ऑफ ए को अगर आप देखेंगे तो 0.99 ए हो जाएगा, ठीक। अब टाइम भी चेंज है, टाइम भी यहाँ 99% का ही है। तो 2.303 अपॉन के लॉग ए माइनस 0.99 ए, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2.303 के लॉग 10⁻²। ये हो जाएगा 2 इंटू 2.303 के टी 99%। अब हमें 90% का देखना है कंप्लीशन। उसका मतलब हो गया मीन्स दैट x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, वहाँ पे मैंने x ही लिखा है ना, यहाँ पे भी x है, वो हो जाएगा 90% ऑफ a। तो 90, ठीक है। तो ये करीबन 0.90 a हो जाएगा। इसको भी बिल्कुल ऐसे ही लिखिए, 90% इज इक्वल्स टू 303 के लॉग ए माइनस 0.90 ए, 2.303 अपॉन के, ये हो जाएगा लॉग 10 90%। तो ये आपका आ जाएगा करीबन 90% होगा आपका। लॉग 10 है ना, लॉग 10 की वैल्यू निकलेगी, वो रहेगा आपका 2.303 अपॉन के। तो ये दो आपके पास, एक ये बचा ये। अब क्योंकि वो लोग पूछ रहे हैं कि आपको इनको कंपेयर करना है कि वो ट्वाइस है। अगर आप ये देखिए T99 क्या आ रहा है, ट्वाइस ऑफ 2.303 के, और इसी का ही डबल है। तो ये प्रूव भी कर रहा है T99% जो है वो ट्वाइस ऑफ T90% है। तो आप ये अपना कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर की वैल्यू देखो इसी की नीचे वाली वैल्यू की डबल है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से है, भाई अब टीचर कुछ भी दे दे, हमने तुमको 99 और 90% दिया रखा है, हो सकता है बोर्ड वाले तुमको 80 और 70% दे दे, तो पैटर्न यही है। तो ये कुछ थोड़े से पैटर्न है न्यूमेरिकल्स के विच यू हैव टू फोकस एंड प्लीज़ प्रैक्टिस योर न्यूमेरिकल्स इन दिस मैनर। आई हैव स्टिल लीविंग दिस पैटर्न दिस हाफ लाइफ, अभी वो रह गया है। कुछ और क्वेश्चन हैं वो हम सब एक साथ इकट्ठा देखेंगे। अभी सिर्फ आप इसमें ये हाफ लाइफ का थोड़ा सा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है, ये करना है। और ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स को आप प्रैक्टिस करिए घर पर। सो आई थिंक दिस पोर्शन इज़ क्लियर टू यू ऑल।